हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, इसमें क्या फ़ीचर्स होते हैं, इसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पब्लिक डिपॉजिट। These are the deposits raised by an organization directly from the public. Under this method, company is inviting public deposit. ठीक है, ये एक ऐसा डिपॉजिट होता है, ठीक है, एक ऐसा मतलब पैसा होता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली किससे लेती है? पब्लिक से लेती है। सीधा सीधा अगर हम एक बिजनेस है मान लीजिए, तो हम सीधा सीधा पैसा किससे लेंगे? आम जनता से लेंगे। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, कंपनी पब्लिक्स को इनवाइट करती है कि आप आइए और हमारे कंपनी में पैसे डिपॉजिट करिए। ठीक है, हमारे कंपनी में पैसे लगाइए। Public deposits are required to advertise publicly along with the financial position. Public deposit के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या पब्लिक डिपॉजिट जो आप मतलब अनाउंस कर रहे हो, तो आप इसको पब्लिकली अनाउंस करो, इसकी एडवर्टाइजमेंट आप पब्लिकली करो और आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी उस एडवर्टाइजमेंट में बतानी होती है, क्योंकि आप आम जनता से पैसा विदाउट अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताए नहीं मांग सकते। अगर मैं अभी बाहर निकलूँ, मैं बोलूँगी कि सब लोग 1,000 रुपये मुझे दे दो, अरे मैं क्या करती हूँ, मेरा इस पैसे का कहाँ यूज़ करूँगी और आज तक मेरे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहा है ये बताऊँगी, तब तो लोग मुझे पैसे देंगे। तो ये होता है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। पब्लिक डिपॉजिट से क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो फाइनेंस होता है वो क्या होता है, एक तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। Such deposits are beneficial to both depositor as well as organization। और इस टाइप के जो डिपॉजिट्स होते हैं या पब्लिक डिपॉजिट डिपॉजिटर के लिए भी अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। कैसे? तो आइए हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहले तो ये अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, कंपनीज मॉर्गेज नो एसेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट रेज्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक। ठीक है, कंपनी को कोई भी मॉर्गेज अपना एसेट्स के रूप में नहीं देना पड़ता है, उस एसेट्स के बदले उसको पैसे नहीं मिलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स में उसको डायरेक्टली पब्लिक से पैसे मिल जाते हैं। दूसरा है फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। The amount raised from public deposits is generally used by the company for meeting the requirement of working capital through they are a primary source of short term finance, but their renewing these can be used for medium term also। ठीक है, ये जो अमाउंट ये लोग पब्लिक डिपॉजिट से रेज करते हैं, इसको जनरली ये लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये लोग इनकी जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो डे टू डे खर्चे होते हैं, उसको मीट करने के लिए वो ये लोग ये पैसे को यूज़ करते हैं। इसको जनरली हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहे, ऑर्गेनाइजेशन चाहे, तो इसको मीडियम टाइम तक के लिए भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, रिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसका टाइम पीरियड। पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इन्वाइटेड बाई कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ to 3 years। जैसा कि अभी हमने देखा ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन इसको रीन्यू मीडियम टर्म तक के लिए भी किया जा सकता है। तो कंपनी इसको 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए इन्वाइट कर सकती है। नेक्स्ट इसका रीपेमेंट देखते हैं। अ कंपनी विच हैज़ पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10% ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट क्या करती है, इशू करती है, उसको ये ज़रूरी होता है कि वो उसका 10% तक उस 1 साल के अंदर अंदर उसका साइड में रख ले। ठीक है, एक साइड में कलेक्ट करके रख ले। The amount so set aside can be used for repaying the public deposit। ठीक है, और ये जो उसका मतलब कि हर साल वो क्या करेगी, उसका 10% साइड करेगी, और वो साइड किया वो पैसा किस काम में आएगा, जब पब्लिक डिपॉजिट के रीपेमेंट टाइम वो क्या करता है, वो पैसा काम आता है। इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। नो सिक्योरिटी,
Public deposits are unsecured, so the assets of the company are free to be used as mortgage in future. ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट जैसा कि अनसिक्योर्ड होता है, इसके बदले हमें कोई भी एसेट्स मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है. तो कंपनी के एसेट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी फ्री होते हैं कि अगर आपको कभी लॉन्ग टर्म या ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हुई तो आप अपने एसेट्स को क्या कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो इन फ्यूचर में. नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी. Interest paid on public deposit is deducted from the total income of the company. Hence, it helps in bringing down the tax liability. ठीक है, जो आप पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करते हो उसको आपके टोटल इनकम में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है. तो इससे आपको जो इनकम टैक्स होता है उसमें भी क्या होती है, छूट मिलती है. जब आपकी टोटल इनकम कम दिखेगी तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा. फ्लेक्सिबिलिटी. Public deposit can be repaid when they are not required. Therefore, public deposit introduce flexibility in the financial structure of the company. ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट को आप जब मन तब आप रीपे कर सकते हो. जब आपको लगता है कि ये पैसा अब हमें ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस पैसे को रीपे कर सकते हो. तो इसलिए हम लोग इसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं. कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. नेक्स्ट क्या है, no dilution of control. Public depositors have no voting right. They cannot influence the decision of the company. There is a no dilution of shareholders control. ठीक है, अगर आप पब्लिक डिपॉजिट दे रहे हो तो उन लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है, अगर पब्लिक डिपॉजिट आप इशू किए हो, जो लोग पब्लिक डिपॉजिट परचेस किए हैं उनका कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है कंपनी पे. तो आपके जो ओनरशिप होती हैं वो भी क्या होती है, डाइल्यूट नहीं होती है. ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल होता है, पब्लिक डिपॉजिटर्स का कंट्रोल नहीं होता है वोटिंग पे. अब कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं. आइए डीमेरिट्स देख लेते हैं. डीमेरिट्स क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट. The amount of the fund that can be raised by the way of public deposit is limited. Because of legal restriction, public deposit can exceed 25% of share capital and free reserves. ठीक है, ये जो अमाउंट आपको मिलता है ये एक आप लिमिटेड अमाउंट तक ही क्या कर सकते हो, फंड रेज कर सकते हो. क्यों, क्योंकि इस पे जो होते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस कुछ होते हैं. आपके जो शेयर कैपिटल है, जितने का शेयर कैपिटल है या जितने का आपका फ्री रिजर्व्स है, आप उसका सिर्फ और सिर्फ 25% तक ही पब्लिक डिपॉजिट अनाउंस कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो. नेक्स्ट होता है हमारा अनसर्टिनिटी. Public deposits are an uncertain and unreliable source of finance. During depression period, the depositors may not respond. Also, deposits may be withdrawn whenever the financial position of the company is not stable. ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स आर एन अनसर्टेन एंड अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट जो होता है क्या होता है, बिल्कुल ही अनसर्टेन होता है और अनरिलायबल होता है. क्यों, क्योंकि अगर जब भी डिप्रेशन का टाइम होता है तो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, उस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. मतलब अगर आपको डिप्रेशन के टाइम पैसे चाहिए तो डिपॉजिटर्स बिल्कुल भी आपके कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे. और जिन्होंने पैसा पहले से भी दे रखा है वो भी क्या करते हैं, अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं. तो इसके वजह से हमारी क्या होती है, जो और फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की बिगड़ सकती है. ऑलरेडी वो डिप्रेशन में चल रहा है, अगर जिन्होंने पैसा जमा किया है वो भी अपने पैसे निकाल रहे हैं और नए डिपॉजिटर्स पैसे दे भी नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन तो बिगड़ेगी ही. नेक्स्ट डिमेरिट है हमारा नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न. New companies does not have enough goodwill in the market. The advertisement given by the new companies do not attract many people to invest money in their public deposits. ठीक है, जो नई कंपनियां होती हैं उनकी गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी नहीं होती है. ठीक है, तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट करती भी हैं तो उनकी एडवर्टाइजमेंट का उतना बहुत ज़्यादा क्या होता है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती हैं और बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं पब्लिक डिपॉजिट में. तो अगर आप कोई नया बिजनेस खोले, आपको किसी नए चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो हो सकता है कि पब्लिक डिपॉजिट वहाँ पे वर्क ना करे.
नेक्स्ट क्या है, सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स who want capital gains only. Cautions and conservative investors prefers to invest in 6 public deposit. ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इन द होगा इन अ पब्लिक डिपॉजिट. ठीक है, तो देखो पब्लिक डिपॉजिट क्या करता है, कभी कभी अट्रैक्ट उन लोगों को नहीं करता जो काफ़ी बोल्ड हो या जो एडवेंचरस हो, जिनको क्या हो कैपिटल गेन में इंटरेस्ट हो, वो कभी भी पब्लिक डिपॉजिट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. पब्लिक डिपॉजिट की तरफ सिर्फ वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ही अपने पैसे को लेके कॉशियस होते हैं, जो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं. ठीक है, जो मतलब जिनको अपना पैसा ऑन टाइम चाहिए, जिनको अपना पैसा एकदम सेफ चाहिए, और जो सिर्फ उसके इंटरेस्ट से ही खुश रह लेते हैं. ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को ये ज़्यादा प्रेफर करता है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.